हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आगे के वीडियो में हमने चैप्टर 2 महत्व सुलेख का इसके बारे में जाना। अच्छे अक्षरों का क्या महत्व होता है वो हमने जाना। अच्छी लिखावट है वो शिक्षा का एक अंग है और कैसे अच्छी लिखावट कर सकते हैं उनके कुछ नियम है वो भी हमने जाने। हमें अच्छी लिखावट के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना है। हिंदी के लिए खास तो आप जब लिखते हैं तो अपने शब्दों के ऊपर शिरोधारा करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करते तो आपकी लिखावट अच्छी नहीं होगी, उनके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और मात्रा है उनको भी स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। अनुस्वार कहीं आता है तो अनुस्वार भी आपको अच्छे से लगाना चाहिए। इस तरह हमने सुलेख का महत्व जाना। अब आगे हम इनकी एक्सरसाइज जानते हैं, आगे एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले है शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला शब्द है सहेलियाँ। उनका मीनिंग होता है फ्रेंड्स या फीमेल। लिखावट राइटिंग। नेक्स्ट अंक तो मार्क। उसके बाद है बचपन तो चाइल्डहुड। आवश्यकता तो नीड। शिक्षा तो एजुकेशन। नेक्स्ट नियम तो रूल्स। नेक्स्ट सीधी तो स्ट्रेट। इसके बाद है पढ़ना तो रीडिंग। उसके बाद है क्वेश्चन तो इसके बाद है प्रश्न तो क्वेश्चन। नेक्स्ट अभ्यास तो प्रैक्टिस। उसके बाद है महत्व तो इम्पोर्टेंस। उसके बाद है शर्मिंदा तो अश्मेड। इसके बाद है निशानी तो सिंबल। अनुकरण तो फॉलो। नेक्स्ट स्पष्ट तो क्लियर। ये हमारे सारे शब्दार्थ यहाँ हो चुके। अब आगे नीचे इनके नीचे मुहावरा दिया गया है। पक्के घड़े पर मिट्टी न चढ़ना। उनका अर्थ होता है आदतें बिगड़ जाने पर उन्हें सुधारना कठिन है। इसका अर्थ होता है कि जब हमें अपनी कोई आदत है वो पहले से ही सही रखनी चाहिए। अगर वो बिगड़ जाती है फिर उन्हें सुधारने जाते हैं तो उनमें बहुत वक्त लगता है, जल्दी से वो सही नहीं हो पाती। इसलिए पढ़ाई में तो खास अपने अक्षरों को अच्छा करने के लिए आपको बचपन से ही उनका अभ्यास करना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिनकी वजह से आप अपने अक्षर पहले से ही सही कर सके, अच्छे कर सके, सुंदर कर सके, ताकि फिर जब आप बड़े होकर आपको ज़्यादा लिखावट की ज़रूरत पड़े, ज़्यादा लिखना हो, तब भी आपकी लिखावट इतनी अच्छी हो गई होगी कि आप जल्दी से लिखेंगे तो भी आपकी लिखावट है वो गंदी नहीं दिखेगी। आपके अक्षर हमेशा अच्छे ही रहेंगे। यही इस मुहावरे का अर्थ होता है, उसके कहने का यही मतलब है। अब आगे देखिए उसके नीचे पाठ से।
उनमें पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट यानी क, जया और चित्रा कौन है? उनके विकल्प है सहेलियाँ, बहनें, पड़ोसीने, माँ बेटी। उनका सही जवाब है सहेलियाँ। नेक्स्ट ख, सुलेख के लिए अभ्यास कब से शुरू करना चाहिए? उनके विकल्प है फर्स्ट, पढ़ाई पूरी होने पर, सेकंड, युवावस्था में, थर्ड, बचपन से, फोर्थ, कभी भी। तो उनका सही जवाब है बचपन से। नेक्स्ट ग, अच्छी लिखावट किसका आवश्यक अंग है? उनके विकल्प है जीवन का, सेकंड, शिक्षा का, थर्ड, सुंदरता का, फोर्थ, अभ्यास का। इनका सही जवाब है शिक्षा का। अब आगे नेक्स्ट पेज पे हम जा रहे हैं, पेज नंबर 18। उनमें पहले है क्वेश्चन नंबर 2, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। सही शब्दों को चुनकर आपको उनकी वाक्य पूर्ति करनी है, यानी खाली जगह को पूर्ण करना है। सबसे पहले फर्स्ट है क, जया को खाली जगह पसंद है और चित्रा को खाली जगह। तो जया को लिखना पसंद है और चित्रा को पढ़ना पसंद है। सेकंड खाली जगह, हिंदी के अक्षर खाली जगह के नीचे लिखे जाने चाहिए। तो इसका जवाब है रेखा के नीचे। थर्ड, मैंने अपनी खाली जगह सुधारने की बहुत कोशिश की। उसका आंसर है लिखावट। फोर्थ, खाली जगह लिखावट के अनेक लाभ है। उसका आंसर है सुंदर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सुलेख का क्या अर्थ है? तो उनका आंसर है सुलेख का अर्थ है अक्षरों को धीरे धीरे सुंदर व स्पष्ट रूप से लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चित्रा को क्या करना अच्छा नहीं लगता है? उसका उत्तर है चित्रा को लिखना अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जया ने सुंदर लिखावट का क्या लाभ बताया? उनका आंसर है
जया ने सुंदर लिखावट का लाभ यह बताया कि यदि दो छात्र किसी प्रश्न का एक जैसा उत्तर देते हैं तो अच्छी लिखावट वाले छात्र को अधिक अंक मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 19 सॉरी एक क्वेश्चन रह गया। क्वेश्चन नंबर 4 घ सुलेख के क्या नियम है लिखिए। जो मैंने आपको आगे सुलेख के जो नियम समझाए हैं ना 6 नियम, वही नियम आपको यहाँ करने हैं। इसका पहला नियम है आंसर सुलेख के निम्नलिखित नियम है। फर्स्ट, एक शब्द समाप्त होने पर तथा दूसरा शब्द लिखने से पहले कुछ स्थान छोड़ना। सेकंड, प्रत्येक पंक्ति निश्चित स्थान से शुरू करना। थर्ड, पंक्तियों के मध्य में कभी नहीं लिखना। फोर्थ, हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे लिखना। फिफ्थ, अक्षर के ऊपर शिरोरेखा सीधी और स्पष्ट लगाना। 6 नंबर, मात्राएं स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। हम जो मात्रा लगाते हैं वो स्पष्ट दिखाई दे, इस तरह से लिखनी चाहिए। ओके। अब नेक्स्ट पेज 19 नंबर पे यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको एक वचन और बहुवचन से हम समझ सकते हैं। कुछ शब्द है वो एक वचन के हैं और उन्हीं शब्दों को बहुवचन में लिखा गया है। यहाँ लड़की, गुब्बारा, कुत्ता और तितली शब्दों से उनकी संख्या में एक होने का पता चलता है तथा लड़कियाँ, गुब्बारे, कुत्ते और तितलियाँ शब्दों से उनकी संख्या में अनेक, एक से अधिक होने का पता चलता है। ऊपर आपको जो चित्र में यही दिखाया गया है। पहले के चित्र में एक तितली है तो यहाँ एक ही की बात हुई है और दूसरे चित्र के अंदर एक से अधिक तितलियाँ है। 3 तितलियाँ दिखाई देती है ना, वैसे एक से अधिक का भेद है ये। उसी तरह पहले चित्र में एक गुब्बारा है तो दूसरे चित्र में एक से ज़्यादा 3 गुब्बारे हैं। और फिर पहले चित्र में एक कुत्ता है तो दूसरे चित्र में एक से ज़्यादा अधिक कुत्ते हैं, यानी 3 कुत्ते दिखाई देते हैं।
उसी तरह पहले चित्र में एक लड़की दिखाई देती है तो दूसरे चित्र में एक से ज़्यादा 2 लड़कियां दिखाई देती है। इन्हें हम एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। जो यहाँ आपको एक वचन और बहुवचन का यहाँ आपको प्रस्तुत किया गया है, आपको समझाया गया है इसके बारे में कि एक वचन किसे कहते हैं और 2 वचन कैसे कहते हैं। बहुवचन, 2 वचन यानी बहुवचन। बहुवचन में एक वचन में किसी एक ही व्यक्ति की बात होती है और बहुवचन में एक से अधिक व्यक्ति की बात होती है। इनके और भी कई शब्द नीचे आपको दिए गए हैं जो इस तरह से है। एक को अनेक से मिलाइए, ये आपको जोड़े बनाने हैं। पहला शब्द है लड़का, तो उनका बहुवचन है लड़के। फिर है पैसा, तो पैसे। रुपया, तो रुपये। पेंसिल, तो पेंसिलें। उसके बाद है किताब, तो किताबें। कलम, तो उसका बहुवचन होता है कलमें। उसके बाद है कुर्सी, तो उनका बहुवचन होता है कुर्सियाँ। उसके बाद है चिड़िया, तो उसका बहुवचन होता है चिड़िया। होता एक ही है उच्चारण, पर यहाँ चिड़िया पे अनुस्वार है चंद्रबिंदी का, यहाँ चंद्रबिंदी लगती है, वो बहुवचन हो जाता है उसका। जैसे कुर्सिया में भी ऐसा ही है। अब नीचे नेक्स्ट पेज पे ये आपके एक वचन और बहुवचन के भेद हो गए। एक वचन में क्या कहते हैं और बहुवचन में उन शब्द को क्या बोलते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ एक्सरसाइज करवाई है। अब नेक्स्ट पेज आगे है क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर है 2। सही हिंदी अर्थ लिखिए। उनमें पहला है प्रैक्टिस, उसका मतलब होता है अभ्यास। और दूसरा है नीचे अस्मेड, उनका हिंदी अर्थ होता है शर्मिंदा यानी लज्जित, ऐसा भी कह सकते हैं हम। और तीसरा शब्द है चाइल्डहुड, जिसका हिंदी अर्थ होता है बचपन। उनके बाद इम्पोर्टेंस, उनका हिंदी अर्थ होता है महत्व। उनके बाद आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, जिनमें आपको सुलेख करना है। किताब में ही लिखना है आपको। ऊपर जो वाक्य लिखा है, जो सेंटेंस है, उसी को आपको नीचे उन्हीं की तरह से सिर्फ ब्लू लाइन में लिखना है। रेड लाइन को आपको टच करना नहीं है। वो सेंटेंस है अच्छी लिखावट शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। यही आपको यहाँ लिखना है। हमने आगे समझा है कि अच्छी लिखावट शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। अब क्वेश्चन नंबर है 4, जिनमें श्रुत लेखन है, जो आपको सुनकर शब्द लिखने होते हैं। श्रुत लेखन कहते हैं। श्रुत लेखन का पहला शब्द है सहेलियाँ। नेक्स्ट अक्षर,
उनके बाद है अभ्यास, फिर महत्व, इसके बाद है आवश्यकता, उनके बाद है शर्मिंदा, नेक्स्ट मिट्टी, नेक्स्ट शिक्षा, नेक्स्ट पंक्ति और लास्ट शब्द है स्पष्ट। ये आपका श्रुत लेखन था। अब आगे देखिए उनके नीचे पाठ से आगे, इनमें है इन हस्ताक्षरों को पहचानिए और ये हस्ताक्षर जिनके हैं उनके नाम हिंदी में लिखिए। आपको कुछ नीचे चित्र दिए गए हैं, उनमें इनके अंदर आपको किसी लोगों के हस्ताक्षर दिए गए हैं। आपको उनको पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। तो किन किन महान लोगों के हस्ताक्षर है वो हमें जानना है। तो पहला जो हस्ताक्षर है वो है हमारे प्रिय बापू महात्मा गांधी जी का है। और उनके बाद दूसरा है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट उनके बाजू में तीसरा है लता मंगेशकर। ये भी एक महान गायिका है जो बहुत ही सुरीला गाती है। शायद आप लोग उनको जानते होंगे। नेक्स्ट उनके बाद नीचे पहला है वो है सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन। ये हमारे शिक्षा के लिए हम जो शिक्षक दिन मनाते हैं वो इनके जन्मदिन पर ही मनाते हैं। ये हमारे शिक्षण के बहुत ही खास व्यक्ति थे। उनके बाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें बच्चे बहुत ही पसंद थे और उन्हें हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते थे। उनके बाद है डॉक्टर CV रमन। यहाँ हमारा जो लेसन था वो समाप्त हो गया। उनके बाद है शिक्षा के लिए ज्ञानवाणी। उनमें लिखा है पढ़ने के लिए लिखो, लिखने के लिए पढ़ो। यहाँ हमारी एक्सरसाइज समाप्त हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे नया चैप्टर फिर से शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।